हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सारे जो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये सब हमने पढ़ा। और ये हम बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमी थी जो हमें इनहेरिट हुई थी ब्रिटिशर से, वो कंप्लीट स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी और वो उन्होंने पूरी तरीके से सबको एक्सप्लॉइट, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था वो करके इंडियंस को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन अब हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये जानेंगे हम कि अभी तक जो हमने पढ़ा या जो चेंजेस उन्होंने किए, ये डिपेंड नहीं करता कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किए, क्या उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे हम इंडियंस के लिए, हमारे इंडिया के लिए, उसमें से कोई ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। जैसे कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी तक हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, तो इन सब स्ट्रैटेजीज में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट थे इंडियंस के लिए। ठीक है, इज देयर वॉज एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडियंस बाय जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बनाई। तो अगर मैं सिंपल में करूं तो नो, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इम्पैक्ट्स नहीं थे, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए कि कितनी बुरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो देयर वाज नन एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन अगर मोटिव के हिसाब से देखें तो मोटिव के हिसाब से कोई पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन अगर उनके मोटिव तो एक हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही था। अगर उसके अलग जाके देखें तो यस, उनके लिए कुछ हमारे पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स थे और वो हम डील करेंगे। अब चाहते ना चाहते ब्रिटिशर्स जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करते ही वो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम करके गए हैं जो इंडिया आज भी उसका फ्रूटफुल तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो उसका पहला पॉइंट है ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पहले अभी तक हम लोग सेक्टर पढ़े तो उसमें यही पता था कि हम सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही यूज़ करते थे इंडियंस एग्रीकल्चर को, ताकि हमारा खाना निकल जाए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रेलवेज, रोड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना हुआ, तो हम इंडियंस भी थोड़े एक्सपैंड किए और अब जो हमारे फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस कंसिडर कर रहे थे। तो ये कमर्शलाइज हुआ, इससे भी इंडियंस को अर्निंग होने लगी। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। सेकेंड है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास एकदम रेडी रेकनर पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट तैयार थे जो कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे। ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए उनको जो पढ़ाना था, जो लिखाना था, वो सब करके अब हमारे पास एक ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे इकोनॉमिक्स थे जो हमारे पॉलिसी को और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे, तो ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से चले। उसके बाद है रेलवेज गेव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सबसे बड़ा जो ग्रोथ यहाँ एक टर्निंग पॉइंट था, एंड इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए, क्योंकि रेलवे के बाद हमारा ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। हम इंडियंस कहीं और ईजिली जा सकते थे और आ सकते थे। बाहर के कल्चर, बाहर की एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन, इकोनॉमी एक्सचेंज होने लगी, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होने ताकि, और इससे हम इंडियंस एक्सपैंड करने लगे। हमारे प्रोडक्ट्स ईजिली बाहर पहुँच रहे थे, लोग पहुंच रहे थे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ रेलवे के आने से। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि बिना रेलवे के हमारी लाइफ कैसे हो सकती, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो अफेक्ट करा था हमारे इंडियंस की लाइफ। उसके बाद है एक्सपैंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को खुद के रॉ मटेरियल्स चाहिए थे ईजिली, फास्ट, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोड्स बनाए, पोर्ट्स, टेलीग्राफ, ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी उन्होंने खुद के लिए ही की, लेकिन अब वो इंडिया को बेनिफिट कर रही थी, हम इंडियंस उसको एंजॉय कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। जैसे ही वो स्पीड अप हुआ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे जो फूड स्कैरसिटी थी या अदर मटेरियल्स की जो स्कैरसिटी थी वो अब हम इंडियंस के पास ईजिली पहुंच रही थी। उसके बाद आती है ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम का ग्रोथ हुआ। अब बैटर सिस्टम जो पहले एग्जिस्ट करता था वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी आ गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद। पहले हम इंडियंस एक्सचेंज ऑफ गुड कर रहे थे, बैटर सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से ही इंडियंस मॉनेटरी पॉलिसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये थे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स हमारे लिए करके गए थे।
अब पूरे अगर चैप्टर को रिवाइज करें तो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, कैसे अदर सेक्टर को हमारे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, कंप्लीट बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारे हाथ में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन अब आने वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो रायता फैलाया था ब्रिटिशर्स ने, उसको हम इंडियंस ने कैसे समेटा, क्या क्या पॉलिसियाँ, क्या क्या प्लान बनाए जो कि इतनी ख़राब हालत थी इंडिया की, उसको एकदम स्टेबल लेके आए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।